नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि किसी भी तीज त्योहार के मौके पर आप अपने पांव का श्रृंगार कैसे करेंगे। तीज व्रत नजदीक है और इसके बाद कई व्रत आने वाले हैं और ऐसे में सुहागन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार व्रतों में प्रावधान है। सुहागन महिलाएं, चाहे वो तीज का त्योहार हो, करवा चौथ का त्योहार हो या फिर नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रों की हम बात कर लें, हर मौकों पर सजना संवरना पसंद करती हैं और उनकी पूजा पाठ में भी 16 श्रृंगार का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में दोस्तों, पैरों के श्रृंगार का भी बहुत ही महत्व है। आपने ये गौर किया होगा कि जब भी हमारे घर में कोई पूजा पाठ होती है, किसी भी तरह का उत्सव होता है, हम अपने पैरों में महावर लगाते हैं, आलता लगाते हैं। महिलाओं के पैरों के अगर श्रृंगार की बात करें दोस्तों, तो महावर और आलता बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखता है। इसी से महिलाएं अपने पैरों का श्रृंगार करती हैं। महावर के साथ मेहंदी भी पैरों में रचाई जाती है और उसके बाद आप नेल पेंट लगा लें और तरह तरह की चीज़ें, पायल है, बिछवा है, जो कि पैरों के श्रृंगार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो आप इस्तेमाल में करती हैं। तो ये जो थाली देख रही हैं, ये मैंने तैयार की है और इसलिए तैयार की है आपको दिखाने के लिए कि पैरों के श्रृंगार के लिए जब आप बैठती हैं तो अपनी थाली में क्या कुछ सामग्री आप रखें। आपको अपनी थाली में रखना है एक आलता। दोस्तों, ये आलता ही है क्योंकि महावर नोएडा में मुझे मिला नहीं। मैंने कोशिश की थी ढूंढने की, लेकिन मिला नहीं, तो मैं आलता ही यूज़ करती हूँ यहाँ पर जब से मैं रह रही हूँ। तो मैं इसी को लगाकर आपको दिखाऊंगी। साथ ही नेल पेंट ये हर जगह पे मिल जाती है और पैरों के श्रृंगार में छुन छुन करती पायल किसे नहीं पसंद है। तो पायल है ये और ये है बिछवा। आप बिछवा सुहाग की निशानी के तौर पर हमेशा पहन के रखती हैं। और महावर लगाने के लिए मैंने एक कटोरी ले ली है और साथ ही ये ईयरबड है, लेकिन आप कोई भी ऐसी पतली सी सीक पे कॉटन लगा सकते हैं और इस तरह से ये बना सकते हैं जिससे आप महावर लगाएंगे। बहुत ज़रूरी होता है पैरों का श्रृंगार महिलाओं के लिए। तो इन सामग्री के साथ मैं आज आपको अपने पैरों का श्रृंगार करके दिखाती हूँ कि कैसे हम अपने पैरों को किसी भी खास मौके के लिए सजाते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कि महावर मैं कैसे अपने पैरों में लगाती हूँ। कुछ डिज़ाइन भी है, वो भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि कैसे मैं महावर लगाती हूँ और आप भी इसी तरह से लगाइए। किसी भी तीज त्योहार के मौके पर हम लगाते हैं। लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आप जब भी लगाएं दिशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। किसी भी तीज त्योहार पर आलता लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। चाहे वो हरतालिका तीज का व्रत हो, इसके बाद करवा चौथ आएगी। हरतालिका तीज का व्रत दोस्तों है आज और मैं इसी अवसर पर लगा रही हूँ आलता। लेकिन जब भी कोई इसी तरह का तीज त्योहार आता है मैं ज़रूर लगाती हूँ। कभी भी हम माता की पूजन के लिए जाते हैं या फिर कोई भी हम व्रत करते हैं तो आलता ज़रूर लगाते हैं। पहले जो महिलाएं थीं वो आम तौर पर हर रोज़ भी लगाती थीं, लेकिन अब ऐसा रहा नहीं है। ज़्यादा पसंद नहीं करते लोग क्योंकि बाहर जाना होता है, ऑफिस जाती हैं महिलाएं, तो रोज़ तो नहीं लगा सकती, लेकिन ख़ास मौके पर हम अभी भी लगाते हैं और लगाना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि दिशा का हमें ख्याल रखना होता है, उसी तरीके से हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि हम दाहिने पैर से आलता हमेशा लगाना शुरू करें। तो मैंने दाहिने पैर से ही लगाना शुरू किया है। मैंने दिशा पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके मैं बैठी हुई हूँ। आलता लगाने में एक और चीज़ है दोस्तों, अभी जैसे मैं अभी अकेले रहती हूँ, मेरे साथ कोई और मेरी सास नहीं रह रही या कोई बड़ी महिला मेरे साथ मेरे घर पे अभी नहीं है, लेकिन जब भी आलता लगाते हैं ये कहा जाता है कि घर में जितने बड़े लोग हैं उन सबको आप पहले लगाएं और उसके बाद में आप खुद लगाएं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए लगाना होता है।
आलता आप डिज़ाइन से भी लगा सकती हैं और सीधा जैसे मैंने लगा लिया, बस आपने ऐसे भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद थोड़ा डिज़ाइन बना लेती हूँ मैं। आप चाहे कुछ भी डिज़ाइन का इस्तेमाल, आपने देखा होगा आम तौर पर सभी देवी देवताओं की तस्वीरों में जब हम देखते हैं उनके पैरों में भी इसी तरह आलता लगा हुआ रहता है। महावर लगाना बेहद शुभ माना गया है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं जिन पैरों में वो देखती हैं महावर लगे हुए, और उनकी विशेष कृपा होती है। सुहाग की निशानी है, तो सुहाग के जितने व्रत त्यौहार आते हैं उस पर तो हम लगाएं ही। आप चाहें तो इसमें कुछ और भी कर सकती हैं। आप जो भी डिज़ाइन चाहती हैं वो अपने पूरे पैर पर आप बना सकती हैं। शुभता का प्रतीक होता है ये, तो ज़रूर बनाएं। जब आपने देखा होगा हमारी शादी होती है तब भी आलता लगाया जाता है, गृह प्रवेश होता है तब भी आलता लगाया जाता है, बच्चे के जन्म के बाद छठी होती है या बरही होती है तब भी आलता लगाया जाता है। हर शुभ मौके पर आलता ज़रूर लगाती हैं सुहागन महिलाएं। तो कोई भी डिज़ाइन आप, क्योंकि अब हमें आदत है नहीं बहुत ज़्यादा, हम लोग लगाते नहीं हैं आलता, तो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पता नहीं, लेकिन जो पता है वो मैं आपके लिए लगा के दिखा रही हूँ। देखिए, तो एक पैर में मैंने लगा लिया है, अब मैं दूसरे पैर में भी लगा लेती हूँ इसी तरीके से। दिवाली पूजन हो या फिर हम अष्टमी पूजन करते हैं, कन्याओं को भी खास मौक़ों पर आलता लगाया जाता है। जब अष्टमी पूजन से आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जब हम अष्टमी पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाते हैं घर और कंजक करते हैं, तब उनके सबसे पहले पैर धोकर उन्हें भी महावर आलता लगाया जाता है। रुक जाओ। जब भी लगाएं आप अपने हिसाब से मोटा पतला लगा सकती हैं, जैसा आपको खूबसूरत लगे आप उस डिज़ाइन से लगाइए। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कोई महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है महावर की शुभता। एक और बहुत ख़ास बात है कि जब भी आप महावर लगाएंगे, इसे आपको तुरंत साफ़ नहीं करना है। ये नहीं कि इसका रंग लग जाएगा कपड़ों में और इस वजह से आप फ़ौरन इसे जाकर धो लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शुभता और सुहाग की निशानी है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि इसे लगा करके हम तुरंत साफ़ करें। आप इसे सूखने दें, सूखने के बाद फिर आप कुछ कर सकते हैं।
तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा ये पतला है और ये ऐसे ही बना बनाया मिलता है, तो मैं इसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने अपने पैरों में हरितालिका तीज व्रत के लिए ये मैंने महावर लगाया है, लेकिन किसी भी खास मौके पर आप इसी तरीके से लगा सकती हैं। इसके बाद मैंने नेल पेंट पहले से अप्लाई किया हुआ है। आप चाहें तो एक बार फिर से नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं, पहले से इसलिए अप्लाई कर लीजिए। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि जो आलता का रंग है वो आपके नेल्स पर सीधा नहीं लगेगा, तो आप ऐसे पहले से भी अप्लाई कर सकती हैं। अब मैंने ये कड़ा पहना हुआ है, लेकिन इसमें घुंघरू नहीं है। तीज त्यौहार के मौके पर ऐसा माना जाता है कि जो आप पायल पहने उसमें बहुत घुंघरू हो, घुंघरू की आवाज़ माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप ज़रूर पायल जब भी पहने खास मौक़ों पर तो घुंघरू वाली पायल पहने। तो इस तरह से आप पायल अपनी पहन सकती हैं। एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं पायल पहन रही हूं। पायल जब पहनते हैं हम तीज के मौके पर, ख़ास तौर पे या करवा चौथ के मौके पर, तो ऐसा माना जाता है कि आपको पायल अपने पति के हाथों से पहनना चाहिए। ये पति पत्नी के रिश्तों में बहुत ज़्यादा मधुरता लाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करना बहुत ही शुभकारी है पति और पत्नी के रिश्ते के लिए तीज जैसे व्रतों में। ये मैंने देखिए 2 जोड़ी बिछवा रखा हुआ है, क्योंकि मैं आम तौर पे जो डेली यूज़ के लिए पहनती हूँ वो बहुत पतले से और छल्ले पहनती हूँ, लेकिन क्योंकि तीज त्यौहार के मौके पर आप कुछ अच्छा हैवी पहन सकते हैं, तो उसके लिए मैं इस तरह के बिछवा पहनती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से जो भी बिछवा जिस भी डिज़ाइन पैटर्न का पसंद हो आपको ज़रूर पहनना चाहिए। बिछवा आप चाहे तो सभी उंगलियों के लिए मैंने भी रखा हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा पहन नहीं पाते लोग, तो कम से कम 2 बिछवा पहनना चाहिए। आप रोज़ाना भी पहने तो कम से कम 2 बिछवा ज़रूर पहने, चाहे वो छल्ले की तरह ही क्यों ना हो। और अगर तीज त्योहारों पर पहने तो भी 2 बिछवा ज़रूर पहने। आप 5 पहन सकते हैं कुछ समय के लिए, तो आप पहने, मैं भी पहनती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको 2 पहन के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से किसी भी तीज त्योहार के मौके पर आप अपने पैरों को ज़रूर सजाइए। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से आप किसी भी तीज त्यौहार के ख़ास मौके पर अपने पैरों को ज़रूर सजाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से कोई डिज़ाइन बनाएं, आप सिंपल भी आलता और महावर अगर मिलता है आपकी तरफ, तो महावर वो गुलाबी रंग का होता है और आलता लाल रंग का, ऑरेंज रंग का होता है। डिफरेंस यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरह से पैरों में आप नेल पेंट लगाएं, पायल पहने, घुंघरू वाले पायल पहने ज़रूर और बिछवा ज़रूर डालें। तो पैरों का सुहागन महिलाओं के लिए ये श्रृंगार होता है जो हर तीज त्योहार पर और ख़ास तौर पर हरतालिका तीज हो, करवा चौथ हो, हरियाली तीज हो, इन त्योहारों पर आप ज़रूर करें। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपके लिए हर रोज़ इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस शेयर करती हूँ। वीडियोस पसंद आ रहे हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।